एक बार फिर से आपका स्वागत है फंक्शंस के ट्यूटोरियल में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उनको डिक्लेयर करते हैं, कौन कौन से फंक्शन के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि फंक्शन किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर उसको देख लें। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, और बाकी की भी जो भी आपके यूज़फुल वीडियोस हैं उनके भी मैं लिंक दे दूँगा, तो आप उनको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हम ये देखने वाले हैं कि फ़ंक्शन कितने टाइप के होते हैं, क्या-क्या फ़ंक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास 2 फ़ंक्शन थे, एक ऐड का है, एक मल्टीप्लाई का है, और ये अपना मेन फ़ंक्शन है। इस मेन फ़ंक्शन में से हमने इन दोनों फ़ंक्शंस को कॉल किया था और इनका जो आउटपुट आया था वो हमने लिया था इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये अपना हो गया एक पिछला ओवरव्यू। अभी हम देखते हैं कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो देखें, अगर फंक्शंस बेसिकली 4 कंडीशंस बन सकती है फंक्शन में। कौन कौन सी वो 4 कंडीशन है देखते हैं। पहला, रिटर्न टाइप यस, लेकिन पैरामीटर्स नो। ठीक है, दूसरी कंडीशन बन सकती है रिटर्न टाइप नो, पैरामीटर यस। ठीक है, तीसरा टाइप बन सकता है रिटर्न टाइप नो एंड पैरामीटर्स भी नो। फोर्थ टाइप बन सकता है रिटर्न टाइप यस एंड पैरामीटर्स भी यस। ठीक है, ये 4 टाइप के अपने फंक्शन हो सकते हैं, जिसमें क्या होगा, पहला वो फंक्शन जिसमें रिटर्न टाइप तो हो लेकिन पैरामीटर ना हो। ठीक है, एग्जांपल मैं इनके आपको बताता हूँ, एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से हैं 4 टाइप। ठीक है, पहला वो जिसमें आपके पास रिटर्न टाइप होगा लेकिन पैरामीटर नहीं होगा। ठीक है, रिटर्न टाइप होता है ये वाला पार्ट और पैरामीटर होते हैं ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जिसमें रिटर्न टाइप हो और पैरामीटर ना हो, या फिर ऐसा फंक्शन जिसमें रिटर्न टाइप ना हो लेकिन पैरामीटर हो, या फिर इस तरह का फंक्शन भी हो सकता है जिसमें दोनों ही ना हो, ना पैरामीटर हो ना रिटर्न टाइप हो, या फिर ऐसा फंक्शन जिसमें दोनों हो। तो हम ये दोनों फंक्शन अगर देखते हैं, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे रिटर्न टाइप भी है और पैरामीटर भी है। ठीक है, तो ये फंक्शन है अपना फोर्थ टाइप का जो हमने देखा। ठीक है, फोर्थ टाइप का फंक्शन है, इसमें आप रिटर्न भी कर रहे हो और वैल्यू ले भी रहे हो। तो अब मैं बताता हूँ कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्यों करते हैं हम कि कई बार रिटर्न नहीं करते हैं, या फिर कई बार करते हैं, या फिर कई बार पैरामीटर नहीं लेते हैं, कई बार लेते हैं। ये सब आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। सपोज़ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपको घर से अगर सब्जी लेने के लिए भेजा जाता है तो उसमें 4 कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, या तो घर वाले आपको पैसे ना दे के ऐसे बोलें कि आप अपने पैसे लगाएं जेब में से, ठीक है, और उन्हें सब्जी ला के दें। ठीक है, पहली कंडीशन ये बनती है कि वो आपको इनपुट कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ आपसे आउटपुट लेंगे। ठीक है, या फिर वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि ये पैसे लो और अपने लिए कुछ खा लो, या अपने लिए कुछ भी आपको जो चाहिए वो ले आओ। ठीक है, तो दूसरा ये हुआ कि जब आपको इनपुट तो मिला लेकिन आपने आउटपुट नहीं दिया, ये दूसरा केस बना। तीसरा केस क्या बनता है कि आपने ना इनपुट दिया ना आउटपुट दिया। ठीक है, तो आपको घर वालों ने बोला कि जाके ये पर्टिकुलर काम करके आ जाओ, तो ना तो आपको कुछ रिटर्न करना है, ठीक है, और ना ही आपको कुछ इनपुट दिया गया है। और चौथा जो मैंने एक बेसिक केस बताया ही था कि आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं और उसका सामान लाना है, तो आप उनसे इनपुट लेंगे, ठीक है, और उसका जो भी सामान है वो लाके और आप उनको आउटपुट में देंगे। ये हो गई चौथी कंडीशन। ठीक है, ये चारों जो केसेस हैं वो हम देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सपोज़ हमें मेल सेंड करनी है, एक फंक्शन है जिसको मेल सेंड करनी है। अब मेल सेंड करने के बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसे कुछ रिटर्न नहीं करना है, मेल जिसको भेजनी थी उसने भेज दी, तो अब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल अगर देखें तो इनपुट में तो हमें देना पड़ेगा कि किसको मेल सेंड करनी है। जैसे हम एक फंक्शन बना लेते हैं एंड सेंड मेल का। इस सेंड मेल में हम क्या करेंगे,
इंटीजर एरे लेंगे, या फिर हम डायरेक्ट स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का एरे लेंगे। ठीक है, कैरेक्टर एरे, और इसका नाम हो जाएगा अपने पास ईमेल। ठीक है, ईमेल का नाम हो जाएगा। अब ये जो ईमेल है, ठीक है, इस ईमेल को हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं अंदर किसी भी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेल सेंड करने का लॉजिक लिखेंगे, मेल सेंड करने का लॉजिक लिखेंगे, और यहाँ पे हम रिटर्न कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि रिटर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से अंदर ही मेल चला गया, तो अब मुझे कुछ भी देना नहीं है। और जब भी कुछ रिटर्न ना करना हो, उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब है नथिंग, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। और अगर आपको कुछ ऐसा फंक्शन बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर आपको कोई इनपुट भी नहीं चाहिए, या फिर ये कहें कि कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं चाहिए, तो उस टाइम वॉइड आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। या वॉइड अपने आप होता ही है, तो कुछ नहीं लगाना है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर हम किसी फंक्शन में रिटर्न नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये वॉइड यूज़ कर सकते हैं, और नीचे जो रिटर्न है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हमने रिटर्न लिखा है, इस रिटर्न की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, अब मैं चारों, ये जो हमने 4 केसेस बनाए हैं, उनसे मैं 4 आपको फंक्शंस लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, इन्हीं का एग्जांपल लेके मैं एक ऐड वाला फंक्शन ले लेता हूँ, उसके 4 वेरिएंट्स बना देता हूँ अलग अलग टाइप के, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। ठीक है, पहला हमारा है फोर्थ टाइप। ठीक है, ये है फोर्थ टाइप, जिसमें हम रिटर्न भी दे रहे हैं और पैरामीटर भी ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा, जिसमें ये थर्ड वाला, नो रिटर्न नो पैरामीटर। ठीक है, इस फंक्शन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वॉइड ऐड, क्योंकि हमें कुछ इनपुट नहीं चाहिए इसलिए हम इनपुट में कुछ भी नहीं देंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इंटीजर सी लेंगे। ठीक है, और उस सी में क्या करेंगे, ए भी हमारा ही होगा, बी भी हमारा होगा, सी भी हमारा होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ भी आएगा नहीं बाहर से, तो हमने ए लिया, ए इक्वल्स 5 कर दिया। ठीक है, बी इक्वल्स 10 कर दिया, और सी हमने ब्लैंक ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सी इक्वल्स ए प्लस बी, ये करने के बाद में अब हमें सी को प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि हमें रिटर्न नहीं करना है, तो हम प्रिंट टैप करके यहाँ पे लिख सकते हैं एडिशन इज %d, और यहाँ पे हम सी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसमें इनपुट भी हमारे फंक्शन के अंदर ही डिफाइन हो रहे हैं, और आउटपुट भी है वो फंक्शन के अंदर से ही प्रिंट हो रहा है, आपको कहीं पे देना नहीं है, कुछ भी लेना नहीं है। ठीक है, ये हो गया थर्ड टाइप। अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप, सॉरी सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होगा, अपने पास ये कंडीशन बनेगी, जब रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होगा और पैरामीटर होंगे, तो हम देख लेते हैं इसको। वॉइड रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, ऐड इसका नाम है, पैरामीटर हम 1 या 2 या 3 जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो हमने एक इंटीजर ए ले लिया और एक इंटीजर बी ले लिया। ठीक है, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स आ गए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इंटीजर सी बनाना है, और सी इक्वल्स ए प्लस बी करना है, और फाइनली आपको सी को प्रिंट करवा देना है। प्रिंट क्यों करवाया हमने, क्योंकि हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये अपना आउटपुट आ जाएगा। अभी हम अगर बात करें फर्स्ट वाले फंक्शन की, फर्स्ट वाले फंक्शन में क्या होगा, जिसमें पैरामीटर तो होंगे, ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट पैरामीटर नहीं होंगे, लेकिन रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, तो रिटर्न टाइप होगा, तो रिटर्न टाइप हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे। ये हो गया अपना ऐड, और पैरामीटर कुछ भी नहीं होंगे, तो जो चीज़ नहीं है उसको हमें फंक्शन के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो इनपुट है उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, ये 3 वेरिएबल हैं। अब ए में मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी, कुछ भी डाल दी 5, और कुछ भी डाल दी यहाँ पे 10, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास सी में ए प्लस बी आ गया। अब यहाँ पे एडिशन को हम प्रिंट नहीं करवाएंगे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से, तो मैंने लिख दिया रिटर्न सी। रिटर्न सी के लिखते क्या होगा, ये फंक्शन आपको रिटर्न कर देगा। ये 4 टाइप के अपने पास फंक्शंस हैं। एक बात का ध्यान रखें कि एक नाम से आप 2 फंक्शंस कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो आपको करना क्या होगा, इनके आगे 1 2 3 4 लगा सकते हैं।
या फिर जैसे भी अपना फंक्शन का नाम होता है उसको एक मीनिंगफुल नेम देना ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए हम इसके आगे 1 2 3 4 लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया 4। तो ये अपने 4 टाइप के फंक्शंस हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी हर क्वेरी का सॉल्यूशन करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी फिर भी कोई इशू रहता है तो मैं एक और अलग से वीडियो बना दूँगा। आप जो भी है समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताएं। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।